नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में से हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम जब डिस्कस करते हैं, जब एक दूसरे में थॉट्स में डिफरेंसेस होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको आनंद बख्शी साहब का एक सॉन्ग याद है जो शर्मिला टागर और राजेश खन्ना जी पे फिल्माया गया था। रफ़ी साहब ने गाया था। गाने के बोल मैं बताता हूँ। अच्छा तो ये बात बताओ, बागों में बहार है हीरोइन कहती है, कलियों पे निखार है तो तुमको मुझसे प्यार है। ती सांगते ना 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 ना. A lot of questions he is asking to her, like कि बोलो तुमको इकरार है, आज सोमवार है, तुमको मेरा इंतजार है। ये बहुत ही सुंदर गाना है। इस गाने का इस बुक से क्या कनेक्शन है? हम जब भी किसी से बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम जिससे बात कर रहे हैं वो हाँ कह सकता है। You must find out that questions, that area where आप और वो दोनों सहमत हो। शुरू से हम जिससे बात कर रहे हो उसको ऐसे सवाल पूछो हाँ, और एक सवाल पूछो हाँ, व्हाट इज हाँ, उसका जवाब है हाँ जी, सहमत हूँ। ऐसे सवाल उसको पूछो। अगर शुरू से आपने उसको पूछा सवाल कि जिसका जवाब ना है, जहाँ पर आपके थॉट ऑफ डिफरेंसेस है, तो वो चर्चा वो डिस्कशन आगे नहीं जाएगी। तो आपको ये ढूंढना है कि शुरू में वो किस किस के लिए हाँ बोलने वाला है। एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे जब वो पाँच छः बार हाँ बोलेगा और आप जहाँ पर आओगे वहाँ पर उसको ऐसा सवाल पूछो कि जिसका जवाब ना होने के बावजूद भी वो हाँ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में खाते काटने के लिए निकालने के लिए हम जाते हैं। बैंक वाले के कुछ नॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि आपने ये चीज़ें अगर फिल नहीं की, ये चीज़ें अगर आपने हमको नहीं बताई, ये चीज़ें अगर आपने पर्सनल हमको एक्सपोज नहीं की, तो हम आपका बैंक में अकाउंट नहीं निकालेंगे। सच है, ये चीज़ें चाहिए आपको। जैसे कि आपका नॉमिनी कौन है, अब अगर आप नॉमिनी नहीं बताओगे तो हम बैंक में आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। बहुत से लोग हैं उनको नॉमिनी बताने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं क्यों बताऊँ नॉमिनी, मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरे अमाउंट कम है। लेकिन अगर बैंक वाला जो मैनेजर है उसने डिसाइड किया, जिसने बुक पढ़ा है उसने डिसाइड किया कि उसको हाँ कहने वाले पहले सवाल पूछेंगे, बाद में उसको जिस सवाल के ना बोलने वाला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बताता हूँ कि बैंक मैनेजर जब वो कस्टमर आता है तो उसको पूछता है कि सर आपका सेविंग अकाउंट एक बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपके बैंक में सेविंग में ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे लेकिन कुछ तो पैसे रहेंगे। बाई एनी मीन्स अगर कुछ आपको हो गया तो आपका पैसा आपको चाहने वाले को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। तो उसका नाम यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो आप देंगे या नहीं देंगे? आपका पैसा वेस्ट जाने जाने वाला है। जो भी है, आपकी मेहनत की कमाई है। हाँ, बिल्कुल उसको जाने वाला है। तो सर आप उसका नाम बताएँगे प्लीज़? वो बताएँगे तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक दैट, दैट कस्टमर
विल गिव हिज लव, जो भी उससे प्यार करता है, जिसको भी उसको चाहता है कि मेरे बाद पैसा जाने चाहिए, उसका नाम दे देगा। यहाँ तक भी नहीं, वो कस्टमर ने जिसके साथ ये बैंक मैनेजर ने व्यवहार किया था, ये तरीका अपनाया था, उसने आपका माँ का भी वहाँ पर सेविंग अकाउंट निकाल दिया, क्योंकि उसको ये फील हुआ कि जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मुझे चाहिए, कि जो मुझे मालूम ही नहीं था, वो इसने मुझे बताया। अभी हम सब लोगों को मानेंगे नॉमिनी देना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बोला बैंक में जाने के बाद आप नॉमिनी नहीं देंगे तो हम खाता नहीं निकालेंगे, तो आदमी हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं करेगा, ही विल लीव दैट बैंक। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं जब हम किसी को शुरू में ही ना का जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं? तो नॉट ओनली ही इज सेइंग नो वर्ड, बट हिज माइंड, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, पूरा रोम रोम उसका जो है ना, वो ना में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरा उसने गॉगल सिर्फ नहीं, पूरी बॉडी उसकी ना हो जाती है। तो शुरू में ना नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सवाल चाहिए, ऐसा ही कम्युनिकेशन चाहिए कि जिसका जवाब हाँ, और एक सवाल हाँ, और एक सवाल हाँ, और एक सवाल हाँ। फिर आपको जो सवाल है कि जो आपको लगता है कि ये आदमी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, वो सवाल पूछे, और उसका तरीका जैसे मैंने अपने बैंक को बताया वैसे कीजिए। इलेक्ट्रिकल मोटर बेचने वाला एक आदमी था, उसको एक कस्टमर को इलेक्ट्रिकल मोटर बेचनी थी, लेकिन बहुत साल कोशिश करने के बावजूद वो कस्टमर मोटर नहीं खरीदता था। ये उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे। एक बार एक मैनेजर था इलेक्ट्रिकल कंपनी का, जिसने ये तरकीब, ये फॉर्मूला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये यूज किए थे, सीखे थे। वो उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। कस्टमर बोल रहा था कि आपकी मोटर बहुत गर्म हो रही है, मैनेजर उसको बता रहा था कि सर ये नॉर्मल है, और ये चीज़ पे कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। मतलब कस्टमर उसको बोल रहा है कि आपकी मोटर गर्म हो रही है, और ये बोल रहा है नहीं सर ये नॉर्मल है। तो उसने वो तरीका अपनाया कि जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। क्या तरीका अपनाया? उसने कस्टमर को पूछा कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हम मोटर को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ रख नहीं सकते, सही है? इतने डिग्री टेम्परेचर को, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। आपकी बात सही है, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। बोला हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, नहीं लगा सकता मैं हाथ। मतलब क्या हो गया, हम दोनों एक पॉइंट पर सेम है। उसने भी हाँ बोला, हमने भी हाँ बोला। अभी ये जो कंपनी का मैनेजर है, उसने उनको पूछा कि सर आपको मालूम है कि हमारा जो मोटर का नॉर्म्स है, वो इट शुड बी अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स। व्हाट इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने जितना टेम्परेचर मेंशन किया है उसके अंडर में वो चाहिए। सर बराबर है ना? कस्टमर बोला यस बिल्कुल, आपका जो मोटर का टेम्परेचर है, जो भी करंट है, फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, वो सब गवर्नमेंट के नॉर्म से अंडर ही चाहिए। हम दो पॉइंट्स पर हम हाँ हाँ बोल रहे हैं, जी हाँ आप करेक्ट है। अभी तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का नाम ऐसा है कि रूम टेम्परेचर जो है उसमें अगर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड होता है, इंक्रीज होता है मोटर का टेम्परेचर, तो इट इज़ अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स कि इतना टेम्परेचर बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउड किया है। व्हाट इट मीन्स कि इतना टेम्परेचर मोटर का अगर बढ़ेगा तो मोटर कंफर्ट है, एनी पर्सन लेमैन कैन यूज दैट मोटर। लेकिन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर प्लस 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कस्टमर वाला बिल्कुल वही है, सर आपके यहाँ का रूम टेम्परेचर कितना है? तो बोला 75 डिग्री। यस सर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गवर्नमेंट ने कितना ऐड किया है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? 147 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी सर देखिए, अगर 147 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का टेम्परेचर है तो आप हाथ डालोगे क्या उसमें? कस्टमर बोला बिल्कुल सही है सर, नहीं डालूंगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन फिर आपकी मोटर तो ज़्यादा गर्म है। बोला नहीं, हमारे मोटर का टेम्परेचर बिलो 147 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ही है। ओह! अभी उसके समझ में आया कि ये मोटर का टेम्परेचर हाई है,
उस पर हम हाथ नहीं रख सकते, ये भी सही है, लेकिन बाकी सब मोटर्स के भी इतना ही गर्म होता है। और ये गवर्नमेंट का नॉर्म है कि ये मोटर अगर इतना रोटेशन से घूमेगी, इतने आरपीएम से घूमेगी, तो इतना टेम्परेचर तो बढ़ेगा, और इट इज़ अलाउड, इट इज़ अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कस्टमर खुश हो गया, उसको पता चला कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंडर ही कर रहे हैं। इतना तो 147 डिग्री अगर पानी का टेम्परेचर मैं भी हाथ नहीं डालूंगा, तो मोटर को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ वहाँ पर लिखना चाहिए द ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टच मे बी हॉट। तो कस्टमर खुश हो गया और अगले 3 साल का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एक बार अपने ऑथर एक दुकान में गए और उसने बोला कि मुझे धनुष चाहिए, बो एंड एरो, और रेंट पर चाहिए। तो दुकानदार ने पूछा, सर हम रेंट पर धनुष देना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। दुकानदार रेंट पर धनुष नहीं देता था। वो ये बोल सकता था कि मैं रेंट पर धनुष नहीं देता, लेकिन उसने क्या कहा सुनिए। उसने कहा ऑथर को कि सर हम देना चाहते हैं रेंट पर, लेकिन मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दे सकते हो? ऑथर बोले हाँ बिल्कुल दे सकते हो। ये कहा हो गया। बोले कि आपने धनुष रेंट पर कितने साल पहले लिया था? बोला करीबन 15-20 साल पहले लिया था। राइट। और कितने डॉलर्स खर्च किए? बोले आई थिंक सो $25 to $30 खर्च किए थे रेंट के लिए। ओह, वेरी गुड। तो ना सर, अगर मैं आपको कुछ अच्छा सौदा बता दूँ, कुछ अच्छा फायदेशीर आपको बता दूँ कि जिसके कारण आपका फ़ायदा हो जाए, तो आपको चलेगा क्या? मैं बताता हूँ, एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में है। बोला ऑफ कोर्स चलेगा। 3-4 हाँ हो गए। बोले देखिए 10-15 साल पहले आपने $25 to $30 का धनुष रेंट पर लिया था। अभी मैं आपको धनुष $37 को बेच रहा हूँ। यू कैन ओन दैट धनुष, यू कैन ओन दैट बो एंड एरो। आप देखो कि ये जो सौदा आप कर रहे हो वो सही है क्या गलत है? बोला हाँ सही है। और मैंने धनुष ले लिया। अपने हाथ से कहते मैंने धनुष ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दुकानदार ने उसको बोलते थे कि हम धनुष रेंट पर नहीं देते, कम्युनिकेशन खत्म, हम बाहर जाते थे, दुकानदार का धंधा नहीं होता था, दूसरी दुकान पे जाते थे। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं धनुष रेंट पर नहीं देता हूँ। उसने सिर्फ इतना ही बोला कि सर मुझे कुछ सवाल पूछने जिसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? तो हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। बहुत बार जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जब आप रिक्वेस्ट से पूछते हैं तो सामने वाला आदमी हाई बोलता है, बिल्कुल हाई बोलता है, यस यू कैन आस्क। तो शुरुआत होती है हाँ से। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी नहीं है जिसमें डॉक्टर पूछता है क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ? मुन्ना भाई बोलता नहीं, ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है। असल ज़िंदगी में लोग अपने को बोलते जी हाँ बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम जब भी किसी से बात करते हैं और वो पहला सवाल अगर हमने ऐसे पूछा कि जिसका जवाब ना है, तो हमारा आगे डिस्कशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। रादर आई कैन से उसका एंड अच्छा नहीं होगा। अगर आपको किसी भी डिस्कशन एंड अच्छा चाहिए, तो सवाल का जवाब हाँ आना चाहिए सामने वाले से। यही अपनी सीख है। क्योंकि अगर वो ना बोलता है तो पूरी बॉडी, पूरा रोम, पूरा ब्लड, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब ना होती है। अगर कोई हाँ बोलता है तो आगे आगे बात करता है, और अगर ना बोलता है तो हाँ बोलिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन हाँ बोलता है तो क्या करता है? हाँ यस सर। मतलब ही इज कीन टू लिसन योर क्वेश्चन। सिंपल सी बात। स्टार्ट योर क्वेश्चंस ऑफ टाइप जिसका आंसर यस हो। 1 2 3 4 5 6 भागों में बाहर है। इससे शुरुआत करेंगे कि जिसमें दोनों को हाँ है, उसका जवाब हाँ आने वाला है। तो आज से जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो आप उनको पूछेंगे ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ है। दैट इज द ओनली वे टू स्टार्ट द
का नाम है सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स। क्या है सॉक्रेट्स? ये फिलोसोफर था। कभी भी वो सामने वाले आदमी को ये नहीं बताता था कि आपका गलत है, कभी भी नहीं। इससे शुरुआत ही नहीं करता था। वो शुरुआत करता था कि आप कहाँ पर सही हो, मैं कहाँ पर सही हूँ, ऐसे सवाल पूछता था, और जिसके जवाब हाँ होते। चाइना में एक प्रयोग है कि जो आदमी धीरे चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। धीरे मतलब कैट कैसी चलती है संभाल के, वैसे बहुत दूर तक चलता है। तो आपको अगर बहुत दूर तक आपकी फ्रेंडशिप लेके जानी है, अगर आपको पॉपुलर होना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे अच्छा कहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने कहा कहना चाहिए कि यार ही इज माई गुड फ्रेंड, तो ऐसी बातें करो, ऐसी शुरुआत करो जिसका जवाब हाँ है। लव यू ऑल, मेक इट ए नाइस। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के बारे में कमेंट करना है तो आप यहीं पर कमेंट कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि आपके व्यूज़ क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए।